हेलो दोस्तों, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात में। शहर बेंगलुरु मैसूर बैंक के सर्कल में मौजूद हूं, जहां पर एसडीपी पार्टी पुरअमन एहतजाज कर रही है। एहतजाज करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से एंटी कन्वर्शन लॉ जो कर्नाटक की असेंबली में पास किया गया है, इस कानून से कहीं ना कहीं तमाम इंसानियत को नुकसान पहुंच सकता है। जिस तरीके से आर्टिकल 25 के तहत हर किसी को आज़ादी है कि अपने धर्म पर रह सकता है, अपने धर्म पर अमल कर सकता है और अपने धर्म का पुरअमन तरीके से प्यार और मोहब्बत से प्रचार कर सकता है। लेकिन इस कानून के ज़रिए से ये रोक लगाई गई है कि कोई अपने धर्म पर जो है प्रचार नहीं कर सकता, दूसरों को दावत तक नहीं दे सकता। और दूसरी बात, इस काले कानून के अंदर ये मेंशन किया गया और ये चीज़ ख़तरनाक लाई गई है कि अगर कोई धर्म बदलता है तो उसको इख्तियार होना चाहिए था कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती धर्म बदलाया है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहता हूँ। बल्कि कोई अपनी मर्जी से धर्म बदलता है तो कोई भी ऐरा गैरा आ सकता है, आकर उसके ऊपर केस दर्ज करवा सकता है। इसी के साथ ही साथ हमारे मुल्क के अंदर लगातार कोई ना कोई आए दिन कानून लाया जाता है। कभी NRC के नाम पर कानून लाया जाता है, जब इसकी मुखालिफत करने के लिए रोड पर लोग उतरते हैं तो उन्हीं के ऊपर लाठियाँ बरसती है, उन्हीं के ऊपर गोलियाँ चलती हैं और उन्हीं को UAPA केस लगाकर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। क्या कानून इसीलिए लाया जाता है कि अवाम को जेलों में डाला जाए? और हमारी हुकूमत कहीं ना कहीं ऐसा काम करती है कि जो भी अपने काले कारनामे होते हैं, जो अपनी कोई भी बुराइयां होती हैं, उसको छुपाने के लिए आए दिन कोई ना कोई कानून लेकर आती है। तो इसी के सिलसिले में हमने SDPI पार्टी के जिम्मेदार हजरात से बात की है, उनकी क्या राय और उनकी क्या मांग है इस बिल को लेकर, एक मरतबा आपको सुनाते हैं। देखिए, जो कानून इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने जो पास किया है, ये कानून, ये बिल जो है बहुत ही संविधान के खिलाफ है। और संविधान के अंदर खास करके आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्राइवेसी ऑफ माय रिलीजन है वो वायलेट होता है। उसके अलावा आर्टिकल 25 to 28 मेरा राइट टू रिलीजन जो है, जहाँ पर मैं कोई भी मज़हब को जो है बिलीव कर सकता हूँ, उसे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ और दूसरों तक उस मज़हब को पहुँचाने का भी काम कर सकता हूँ। ये सारे हुकूकों को जो है छीनने का काम आज बीजेपी गवर्नमेंट ये घटिया कानून से कर रही है। ये कानून मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ, संविधान के टेस्ट में नहीं टिकेगा। हम इसको चैलेंज करेंगे, हर जगह पर इसको हम मात देंगे। कंप्लेंट की बात की जा रही है तो कोई भी इस पर कंप्लेंट कर सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मेरी स्पीच में मैं यही चीज़ कवर किया हूँ, जब कोई आप गुनाह बनाते हैं, कोई क्राइम बनाते हैं तो क्राइम को कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल डिफाइन करना पड़ता है। जबकि ये चीज़ जो है नॉन कॉग्निजेबल होनी चाहिए थी, इसको कॉग्निजेबल बनाने के चक्कर में वो लोग ये भूल गए कि इसको कितनी शिक्षा देनी चाहिए और किसके तरफ से कंप्लेंट लेना चाहिए, ये लिखना सही तरीके से भूल गए और सभी को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। माँ बाप, भाई बहन, मियाँ बीवी, फ्रेंड, कोई भी कर सकता है जाके कंप्लेंट करके। अरे यार, हमारे कोई दोस्त है, कौन दुश्मन है, बगल में कहाँ चोरी है, हमको कहाँ पता होता है कि कौन क्या जाके कंप्लेंट कर देगा हमारे खिलाफ। और यहाँ पे और एक सबसे घटिया चीज़ इस कानून में यह है कि मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई अलग मज़हब से शादी होती है तो वो थर्ड पार्टी जाके भी फैमिली कोर्ट में कंप्लेंट कर सकता है। ऐसा एक घटिया इसमें जो प्रोविज़न इन्होंने लिखा है, जो कि सच में जो है मियाँ बीवी के बीच में दरार डालने का काम आज बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। अगर कुटुंब टूट गया तो पूरा भारत भी टूट सकता है। आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा बहुत खतरनाक है। बीजेपी वाले रुक जाओ, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है उर्दू में, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब काजी कुछ नहीं कर पाया तो आप क्या कर लोगे ब्लू जेपी वालों? ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो एंटी कन्वर्शन बिल जो अभी विधानसभा में सेशन में पास किए हैं, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ऐसे कानून तो पहले से मौजूद थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो हुकूमत है एक तानाशाही के तौर पर अपनी हुकूमत को चलाने की कोशिश कर रही है। अभी हमें उस कानून के अंदर अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कानून है, ऐसा गुजरात में भी कानून है, लेकिन ये कंपटीशन करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट शायद उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी हुकूमत है और गुजरात की जो बीजेपी हुकूमत है उससे भी एक हाथ बढ़कर हम हैं कर दिखाने के लिए जो है उसके अंदर एक तरीक़ा इख्तियार की है। जैसा अभी जो एजुकेशन के मामले में भी अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है करके बोलकर जो है कर्नाटका आगे बढ़कर आ रही है। तो इससे एक कंपटीशन जाहिर हो रहा है कि हम उस स्टेट से भी बेहतर हैं, साउथ में हम इससे भी बेहतर करेंगे। बीजेपी के उनके जो टॉप मोस्ट उनके लीडर्स हैं उनको खुश करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर साफ जाहिर हो रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, जो हमारा आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, उसमें बहुत सारे उसके अंदर जो लॉस उन्होंने बनाई है वो मुख्तलिफ़ तौर पर आगे दिनों के अंदर एक कठिनाई आएगी और लोगों के अंदर परेशानी आएगी। वो तो ये जो तरीक़ा इन्होंने इख्तियार किया है या नए नए उसके अंदर इंक्लूड किए हैं और डिफ्रेंशिएट किए हैं, क्योंकि एक कानून के अंदर दो तरीक़ा इख्तियार किए हैं। किसी को SC/STs को एक तरीक़ा इख्तियार किए हैं, जनरल को एक तरीक़ा इख्तियार किए हैं। एक कानून दोनों अलग अलग नहीं हो सकते,
इसके अंदर कमज़ोरी है और गुजरात के हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे इसके बिल के ख़िलाफ़ स्टे भी होके हैं। तो ऐसी जो कानूनी कार्रवाई हम आगे करने वाले हैं और इसे जो है एक अच्छे बड़े पैमाने पर एक एहतजाजी शक्ल लेकर सभी जो अभी जो है उसको एक कानून की शक्ल देते हुए उसकी मुखालिफ करते हुए हम जो है एहतजाजी शक्ल इख्तियार कर रहे हैं।